हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा मैं आज आपके लिए सेट नंबर 7 लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले बेटा हमने सेट 6 कर चुके हैं। तो बेटा यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप भी एक कोसर चैनल पर जाकर सभी के सभी वीडियो देख सकते हो। तो बेटा यदि आपने हमारे BI कोसर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें, क्योंकि आपकी जो भविष्य में आने वाली परीक्षाएं हैं तो उसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण NCERT बेस्ड जो आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है तो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने और इसके नोट्स आप अपनी कॉपी पर बनाते चले। तो आओ बेटा हम शुरू करते हैं। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बेटा जो प्रश्न नंबर 1 है, इंदिरा गांधी आवास योजना कब किस योजना का हिस्सा है? ठीक है, तो आपने बताना, सॉरी बेटा, इंदिरा गांधी आवास योजना अब किस योजना का हिस्सा है तो यह बताना है। ठीक है बेटा, तो जो इंदिरा गांधी जो आवास योजना चल रही है ना बेटा, तो आप बताना है वो अब इस समय वो कौन सी योजना के अंतर्गत चल रही है। तो वो बेटा अब चल रही है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा। ठीक है, तो पौधों के जैविक रसायनों द्वारा दूसरे पौधों की वृद्धि एवं विकास में बाधा क्या कहलाती है? ठीक है बेटा, जो दूसरे पौधे होते हैं उनमें जो वृद्धि में जो रुकावट बन रहे हैं तो उस विधि को क्या कहलाते हैं? तो वो होता है एलिया एलियोपैंथी। ठीक है बेटा, एलियोपैंथी कहलाता है। अगला प्रश्न है बेटा हमारे पास, राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र में किस संबोधित करता है? ठीक है, किसे संबोधित करता है आपने बताना है। जब राष्ट्रपति अपना, ठीक है बेटा, रिजाइन पत्र देता है, ठीक है, तो वो किसे संबोधित करता है? तो वो फिर उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है बेटा हमारे पास, किसके लिए स्वामी विवेकानंद ने शेरनी शब्द का प्रयोग किया? ठीक है बेटा, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं हुए हैं तो उन्होंने शेरनी शब्द का प्रयोग किया था। तो वो बताना है बेटा किसके संबंध में किया था? तो वो था मार्गरेट नोबल के लिए किया था। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला प्रश्न है बेटा अपना है 5वां। ठीक है, क्लियोपैट्रा किस देश की महारानी थी? ठीक है बेटा, तो वो थी मिस्र की। अगला प्रश्न है हमारे पास बेटा, हाँ बेटा, हमारे पास 5वां प्रश्न है बेटा। ठीक है, क्लियोपेट्रा किस देश की महारानी थी? तो बेटा मिस्र थी। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है हमारे पास, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष आरंभ करने की परंपरा किस वर्ष से लागू की गई थी? ठीक है बेटा, आपने बताना है जो, ठीक है, जो 1 अप्रैल वित्तीय है जो उसकी जो परंपरा है वो कब से लागू की गई थी? तो वो बेटा 1 अप्रैल 1967 में की गई थी। उसके पर बाद अगला प्रश्न है हमारे पास बेटा 7वां, किस खेल कूद व्यक्तिगत को प्याली, ठीक है, प्याली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो वो बेटा था PT उषा जी को जाना जाता था। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है हमारे पास बेटा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बेटा था बौद्ध धर्म का। उसके बाद 10वां प्रश्न है हमारे पास बेटा, किस प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तराखंड के किस शहर में लगता है? ठीक है, सॉरी बेटा, विश्व विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला, ठीक है, उत्तराखंड के किस शहर में लगता है? तो वो बेटा हरिद्वार में था। ठीक है बेटा, तो अगला प्रश्न है बेटा हमारे पास, भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किसका है? तो बेटा ताप विद्युत का। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कौन सा है? तो बेटा 1921। अगला प्रश्न है हमारे पास बेटा, राज्य के लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित होता है? तो बेटा राज्य की संचित निधि पर होता है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है बेटा हमारे पास 14वां, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, ठीक है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला? तो वो बेटा लोथल से। अगर उसके पास हमारे पास अगला प्रश्न है बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखिका कौन थी? तो बेटी थी आशा पूर्ण देवी। उसके बाद है बेटा अगला प्रश्न है 16वां, जवाहरलाल नेहरू ने भारत का बजट कितनी बार पेश किया था? वो बेटा था 1 बार। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है हमारे पास बेटा, अगला प्रश्न है हमारे पास, हाँ बेटा, अगला प्रश्न है, रिचर्ड हेल्डी किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो बेटा था न्यूजीलैंड के। भारत में प्रथम प्रतिवर्ष किस
देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो वो बेटा ऑस्ट्रेलिया के। शिवाजी की कार्य व्यवस्था किस कार्य व्यवस्था पर आधारित है? ठीक है बेटा, शिवाजी की कार्य व्यवस्था किस कार्य व्यवस्था पर आधारित है आपने बताना है बेटा, वो है मलिक अंबर की। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा आनंद वन की स्थापना किसने की? तो बेटा थे बाबा आम्बेडकर ने। ठीक है बेटा, उसके बाद प्रश्न 21वां है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो बेटा गेहूं पर। किस मराठी गीत कहा जाता है किस, ठीक है बेटा, किस मराठी गीत कहा जाता है? तो बेटा ज्ञानेश्वरी को। उसके बाद 23वां प्रश्न है बेटा हमारे संयुक्त, ठीक है, प्रवर समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो वो बेटा 15। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह वेटिकन सिटी। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है बेटा, कन्यायल किस राज्य से संबंधित है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह बेटा हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है बेटा, विवादित खान के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहाँ वह अपने नए धर्म, दीन एवं इस्लाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। ठीक है बेटा, इसे आपने याद रखना है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल का सम्राट कौन था? तो उस समय बेटा मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है बेटा, दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल का संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो बेटा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है बेटा, किस राज्य की 2011 की जनगणना वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो वो थे नागालैंड। ठीक है बेटा, उसके बाद 30वां क्वेश्चन है हमारे पास, भक्ति को दार्शनिक प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो वो थे रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के, ठीक है, उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकारी किसका होता है? तो वो बेटा पुत्रियों का। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है बेटा हमारे, दासों की मुक्ति का वितरण निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नादर स्मृति में। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है बेटा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा कंपूरदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपसेद था? तो वो था वर्नियर। ठीक है बेटा, 34वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो वो बेटा था भूमि राजस्व। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है बेटा, हेव नयसंग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्धि स्थापित में देखा था? तो बेटा था बंगाल। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है बेटा, मराठा राज्यसभा संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है 37वां, वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो वह 13.6% है बेटा। अमेरिका, रूस, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या किसी देश की जनसंख्या के बराबर है? तो बेटा भारत। उसके बाद है 39वां क्वेश्चन है बेटा, नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में कब और किसके समय में हुई थी? तो बेटा 1881 लॉर्ड रिपन के के राज में हुई थी। ठीक है बेटा, 40वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? वो बेटा थी 15वीं जनगणना। ठीक है बेटा, ये थी हमारी आज की क्लास।